कतर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक नरम जिहाद छेड़ रहा है। बच्चों को अमेरिका विरोधी कहानियों से जहर दे रहा है। इसमें से कुछ को समझाने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर तो ये सबके सामने हो रहा है। इस वीडियो को देखिए। इसे अल जजीरा प्लस ने प्रकाशित किया था और इसका शानदार शीर्षक है संविधान बकवास है, इसे हम ऐसे बदल सकते हैं। यूट्यूब पर यही वीडियो एक अलग नाम से दिखाई देता है। अमेरिका एक लोकतंत्र नहीं है। आइए देखें कि कतर अमेरिका के तथाकथित सड़े हुए लोकतंत्र को कैसे ठीक करना चाहता है। शायद यही मुख्य कारण है कि अमेरिका इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अटका हुआ है। तू अपने जूते कस ले और अपने विग पर पाउडर लगा ले, क्योंकि हम ये जांचेंगे कि कैसे संविधान अमेरिका को एक संपन्न बहुजातीय लोकतंत्र बनने से रोकता है, और ये पता लगाएंगे कि इसे बदलने के लिए क्या करना होगा। क्या आप कभी आसपास देखकर सोचते हैं कि अमेरिका में जीवन इतना हताश कैसे हो गया है? ये 18वीं सदी का संविधान है जो 21वीं सदी की समस्याओं को हल करने के लिए वास्तव में अनुपयुक्त है। जो बात संविधान को बहुत ज्यादा त्रुटिपूर्ण बनाती है वो ये है कि ये इस देश और इसके लोगों की मौजूदा जरूरतों और मूल्यों को नहीं दर्शाता है। आप कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर संविधान इतना ही टूटा हुआ है तो मुझे एक ठोस उदाहरण दिखाओ। क्योंकि अपने मूवी में संविधान पूरी तरह से शक्ति के बारे में है। ये तय करता है कि इसे कौन और कैसे इस्तेमाल करेगा। देखिए, फिलाडेल्फिया के वे लोग अमीर गोरे थे और आम लोगों द्वारा चुनावों में इस्तेमाल की जा सकने वाली शक्ति को लेकर बहुत ज्यादा शंकित थे। यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं कि कतर इस समस्या को कैसे परिभाषित करता है। उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी संस्थापक दस्तावेज की वजह से अटका हुआ, टूटा हुआ और अलोकतांत्रिक है। एक ऐसा दस्तावेज जिसे गोरे लोगों में अपने लिए सत्ता बनाए रखने के लिए लिखा था, और ये जाली है। आइए कतर यानी अल जजीरा से और सुने कि अमेरिका में क्या गलत है। और ये सब किस पर जाति रोकता है? एक ऐसा संविधान जिसकी जड़ें गुलामी में है, जिसकी जड़ें बहिष्कार में है, जिसमें महिलाओं को बाहर रखा गया, हर उस व्यक्ति को बाहर रखा गया जिसके पास संपत्ति नहीं थी, हर उस व्यक्ति को बाहर रखा गया जो पुरुष नहीं है। ये कल्चर, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे मूल रूप से गोरे लोगों ने लिखा था, जो मूल निवासियों से हिंसक रूप से छीनी गई जमीन पर अपने लिए एक देश बनाना चाहते थे। अमेरिकी संविधान सिर्फ गुलामी का समर्थक नहीं है, इसे आबादकार उपनिवेशवाद की एक परियोजना के माध्यम से भी बनाया गया था। तो अगर अमेरिकी अपने संविधान का फिर से मसौदा तैयार करना चाहें ताकि ये आज के मूल्यों और जनसंख्या का ज्यादा प्रतिनिधित्व करे, तो उन्हें क्या करना होगा? यही कठिनाई एक बड़ा कारण है कि क्यों अमेरिका में जीवन एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ने जैसा महसूस हो सकता है, जहां बंदूक, गर्भपात और अनगिनत अन्य मुद्दों पर एक ही लड़ाई का सामना करना पड़ता है और कहीं नहीं पहुंच पाते। इस बीच दूसरे देश वास्तविक प्रगति कर रहे हैं। आप अपने संविधान में क्या डालना है इसके मॉडल के रूप में अमेरिका की ओर नहीं देखते हैं। आप दूसरे देशों की ओर देखते हैं जो अधिकारों के नए रूपों की रक्षा करते हैं। तो इस वीडियो के अनुसार अमेरिका अटका हुआ अलोकतांत्रिक नस्लवादी है और इस पर गोरे लोगों का शासन है। और हमें बताया गया है कि इसका ज्यादातर हिस्सा एक पुराने संविधान से उपजा है जो विकसित होने से इनकार करता है। दिलचस्प है ना? मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक दुनिया की महान रोशनियों में से एक है। वो देश जिसने पश्चिम को समृद्धि के अपने सबसे बड़े युग में पहुंचाया। और संविधान, हम संयुक्त राज्य के लोग, आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस वीडियो के पीछे कौन है और इसका इसका लक्ष्य क्या है। ये वीडियो अल जजीरा प्लस से आया है, जो कतर सरकार की एक सीधी शाखा है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे पश्चिम में बहुत से लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि वे अपनी आज़ादी को हल्के में लेते हैं। तानाशाही में, और कतर एक इस्लामी तानाशाही है, मीडिया वास्तविकता की रिपोर्ट नहीं करता या समस्याओं को उजागर नहीं करता है। इसका उद्देश्य शासन की सेवा करना और आबादी को शिक्षित करना है। कतर यहाँ जो कर रहा है वो अमेरिकी युवाओं को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ये बताने के लिए कि वे एक नस्लवादी, अलोकतांत्रिक, भ्रष्ट देश में बड़े हो रहे हैं। और चलिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि ये कौन कह रहा है। कतर, एक ऐसा देश जिसका संविधान कुरान है, 7वीं सदी का एक ग्रंथ जिसे शरिया कानून के माध्यम से लागू किया जाता है। शरिया के तहत पुरुष 9 साल की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। महिलाएं संपत्ति है। भाषण, धर्म या विरोध की कोई स्वतंत्रता नहीं है। समलैंगिकों को मार दिया जाता है। और ये देश अमेरिकियों को एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र बनाने के बारे में भाषण दे रहा है। आप कह सकते हैं, अरे ये तो बस एक वीडियो है। अल जजीरा की लाखों कार्यक्रम है। तो चलिए देखते हैं कि अल जजीरा प्लस खुद का वर्णन कैसे करता है। अल जजीरा प्लस एक अनोखा डिजिटल समाचार और कहानी कहने वाला प्रोजेक्ट है, जो मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देता है, सत्ता को जवाबदेह ठहराता है और शक्तिहीनों की आवाज को बढ़ाता है।
हाँ, मानवाधिकार कतर की विशेषता। कतर सिर्फ एक इस्लामी तानाशाही नहीं है, ये लाखों आधुनिक दासों का घर है। इसका वर्णन करने का कोई और तरीका नहीं है। प्रवासी श्रमिक मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से बिना किसी अधिकार के कतरी नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। हजारों, 6,000 विश्व कप स्टेडियम बनाते हुए मारे गए। एक विश्व कप जो कतर को फीफा अधिकारियों को रिश्वत देकर मिला। कतर पश्चिम की तुलना में अफगानिस्तान के बहुत करीब दिखता है। गगनचुंबी इमारतों से बोखल ना खाए। कतर का अमीर मुस्लिम ब्रदरहुड से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसके प्रमुख समर्थकों में से एक है। कतर और अफगानिस्तान के बीच मुख्य अंतर यह है कि कतर नरम जिहाद चुनता है, या अधिक सटीक रूप से नरम जिहाद और कठोर जिहाद दोनों। अलकायदा, बिन लादेन, तालिबान, हमास और अन्य जिहादी संगठनों से कतर का संबंध अच्छी तरह से प्रलेखित है। ये वीडियो नरम जिहाद के बारे में है। मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत पहले समझ गया था, वे पश्चिम को बमों से नहीं हरा सकते, इसलिए वे इसे भीतर से जीतेंगे। वे लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए लोकतंत्र का उपयोग करेंगे, जैसा कि उन्होंने खुद मुस्लिम ब्रदरहुड के एक मेमो में लिखा था। बसने की प्रक्रिया एक सभ्यतावादी जिहादी प्रक्रिया है। मुस्लिम भाइयों को यह समझना चाहिए कि अमेरिका में उनका काम पश्चिमी सभ्यता को भीतर से खत्म करने और नष्ट करने और उसके दयनीय घर को तोड़ने में एक तरह का महाजिहाद है, अपने हाथों से और विश्वासियों के हाथों से, ताकि इसे खत्म कर दिया जाए और ईश्वर का धर्म विजयी हो। और वे खुले तौर पर इस बात को अपने शब्दों में स्वीकार करते हैं। हम अमेरिकी समाज में घुल मिलकर गायब नहीं होना चाहते। हम इस्लामी आदर्शों के साथ अमेरिकी समाज में जाना चाहते हैं और उनकी सोच को बदलना चाहते हैं। हम उन्हें बदलना चाहते हैं। हम उन्हें मुस्लिम व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हमारे मन में उनके प्रति अरुचि या असहिष्णुता की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे संभावक मुस्लिम हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिस पर मुसलमानों को ध्यान देना है। और जबकि हमारा अंतिम उद्देश्य सिर्फ उस व्यवस्था का हिस्सा बनना नहीं है जिसका हम अभी अनुभव करते हैं और जिसे हम देखते हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य अपनी खुद की इस्लामी व्यवस्था बनाना है, और न केवल मुसलमानों के लिए इस्लामी व्यवस्था बनाना है, बल्कि अन्य सभी लोगों को भी देखना है जो हमारे साथ इस देश को साझा कर रहे हैं, संभावित मुस्लिम के रूप में। और अमेरिका को मुस्लिम बनाने की उस लंबी प्रक्रिया में पूरे अमेरिका को मुस्लिम बनाना है। तो पहले ये तलवार के दम पर था, अब वे खुद को संसद में ला रहे हैं और फिर ऐसे कानून बना रहे हैं जो तलवार का काम करते हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया कानून M103। मुस्लिम ब्रदरहुड, मुझे लगता है कि हमारे आंदोलनों के लिए केवल दो ही चीजें खुली हैं, मतपत्र या गोली, बीच में कुछ भी नहीं। मैं कहता था कि लोकतंत्र हराम है। अब मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में भागीदारी हमारा जिहाद है। यही हमारा जिहाद है। हम गोलियों से नहीं बल्कि मतपत्रों से लड़ेंगे। मतपत्र पर जाना और मतदान करना अब एक अनिवार्य कार्य है, फर्द ऐन। और ये जिहाद है जिसे अब करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा आधुनिक जिहाद है। आप ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो शरिया चाहता है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम जो जानते हैं वो ये है कि सिर्फ इस पिछले चुनाव में 800 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हो सकता है कि हम अगले 6 वर्षों में कांग्रेस के लगभग 50 सदस्यों के साथ हो। अन्याय की व्यवस्था को खत्म करने का असली सार यही है कि इसे उन लोगों से बदल दिया जाए जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही सही धर्म है। ये वो धर्म है, इस्लाम, जिस पर पूरी मानवता को होना चाहिए। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हर घर में प्रवेश नहीं कर जाता। एक बात जो मैं इन क्लिप को देखते समय हमेशा सोचता हूँ, अगर अमेरिका इतना ही भयानक है तो आप उन अद्भुत देशों में वापस क्यों नहीं चले जाते जहां से आप आए हैं? सोमालिया, लीबिया, यमन, सीरिया। नैतिक, सामाजिक या राजनैतिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुस्लिम देश पश्चिम से बेहतर करते हो। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मुझे गलत साबित करें। कमेंट्स में लिखें कि मुस्लिम आप्रवासन ने आपके देश को कैसे बेहतर बनाया। क्या अपराध दर कम हुई? नोबेल पुरस्कार विजेता बढ़े? या महिलाएं सड़कों पर चलते हुए ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? केवल एक ही चीज है जो कतर जैसे देश पश्चिम से बेहतर करते हैं। समझे कि दूसरा पक्ष कैसे सोचता है। कतर समझता है कि पश्चिम कैसे सोचता है और वे इसका फायदा उठाते हैं। अल जजीरा और AJ+ पश्चिमी शब्दावली का उपयोग करके पश्चिम को अंदर से कमजोर करने के लिए मौजूद है। वे ठीक उन्हीं बटनों को दबाते हैं जो अमेरिकी युवाओं को अपने ही देश पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं।
प्रगतिशील भाषा का उपयोग करते हुए ये नैरेटिव विशेषाधिकार प्राप्त आत्ममुग्ध युवाओं को पूरी तरह से आकर्षित करता है, जिन्हें यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि दुनिया की सभी समस्याएं उनकी वजह से हैं, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास, उनके देश के कारण। मैं नस्लवादी हूं, मैं उपनिवेशवादी हूं, मैं उत्पीड़क हूं, और इसलिए मैं उद्धारकर्ता भी हूं। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, और कतर ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम देशों के तानाशाही होने का कारण आपकी त्वचा के रंग से कोई लेना देना नहीं है। ये तथ्य कि मुस्लिम दुनिया में गुलामी यूरोप में इसके अस्तित्व से बहुत पहले और बहुत बाद तक आम थी, इसका आपके पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम दुनिया में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और गायब होने का यूरोपीय उपनिवेशवाद से कोई लेना देना नहीं है। और ये तथ्य कि समलैंगिक होने के लिए पृथ्वी पर सबसे खराब देश लगभग सभी मुस्लिम हैं, इसका आपके सर्वनामों से कोई लेना देना नहीं है। इसका पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है, और इसका सब कुछ मुस्लिम समाजों के मूल्यों से, शरिया कानून द्वारा शासित समाजों से है, जिसे कतर कायम रख रहा है। मीडिया कतर के सॉफ्ट जिहाद का एक हाथ है, शिक्षा दूसरा है। कतर ने पिछले दशक में अमेरिकी शिक्षा में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके बारे में सोचें, एक छोटी इस्लामी तानाशाही अमेरिकी बच्चों को शिक्षित करने में इतना पैसा क्यों लगाएगी? क्योंकि वे अच्छे हैं, या क्योंकि वे सॉफ्ट जिहाद छेड़ना चाहते हैं? इस वीडियो के नीचे मैं पश्चिम के खिलाफ कतर और मुस्लिम ब्रदरहुड के सॉफ्ट वॉर के बारे में एला कैनान के एक लेख और शोध का लिंक दूंगा, जिसमें ज्ञान विषाक्तता की अवधारणा भी शामिल है, जिसके बारे में मैं अगले हफ्ते बात कहूंगा। लिंक्स में अमेरिका में पहली कक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों तक इस्लाम समर्थक शिक्षा के दर्जनों उदाहरण शामिल हैं। कतर इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। अमेरिका नस्लवादी, उपनिवेशवादी, दुष्ट है, और कतर के प्रभाव के सबसे स्पष्ट परिणाम जो हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत स्पष्ट रूप से देखे हैं, वे हैं इजराइल और कतर द्वारा वित्तपोषित इस्लामी संगठनों के बीच संघर्ष के संबंध में अमेरिकी छात्रों का इस्लामीकरण। हिंसक प्रदर्शन बहुत ज्यादा संगठित, बहुत ज्यादा सुनियोजित थे। अमेरिकी छात्र जो सीरिया या यमन में युद्धों पर कुछ नहीं कहते, जो छात्र इस्लामी शासन के खिलाफ ईरान के लोगों के विद्रोह पर चुप हैं, अमेरिकी छात्र जिन्हें अफ्रीका में ईसाइयों के नरसंहार की परवाह नहीं है, 8 अक्टूबर 2023 को जागे और इजराइल के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। क्या ये एक संयोग है कि जिन विश्वविद्यालयों को कतरी पैसा मिला, वहां यहूदियों के खिलाफ कहीं अधिक हिंसक घटनाएं हुई? लेकिन ये सिर्फ हिंसा नहीं है। सैकड़ों मिलियन डॉलर के साथ और कोई भी देश कतर जितना खर्च करने के करीब भी नहीं आता। कतर ऐसे कोर्स, सामग्री और सेमिनार बनाता है जिनका इस्तेमाल बाद में इस्लामी संगठन करते हैं। उदाहरण के लिए टीचिंग वाइल मुस्लिम नामक एक संगठन की सामग्री लें। अमेरिकी छात्रों को फिलिस्तीन के बारे में जानने की क्या जरूरत है? एक राष्ट्रीय पहचान जिसे 1960 के दशक में औपचारिक रूप दिया गया था। शायद यहूदी लोगों के बारे में जानना बेहतर होगा, जिन्होंने दुनिया को बाइबल दी और जिनका इजराइल की भूमि से 3000 साल पुराना संबंध है। कतर एक इस्लामी राज्य है जो पश्चिमी विरोधी, अमेरिकी विरोधी और निश्चित रूप से इजराइल विरोधी प्रचार फैला रहे हैं। मीडिया, सोशल नेटवर्क और शिक्षा के माध्यम से, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक। ये प्रगतिशीलता की खाल में एक भेड़िया है। जो लोग गहराई में जानना चाहते हैं उनके लिए मैं कई लिंक छोड़ दूंगा, लेकिन इस्लामी प्रभाव के फल पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। ये खतरा कि यूरोप और अमेरिका कुछ दशकों में यमन, अफगानिस्तान या सीरिया जैसे दिखेंगे, वास्तविक है। पश्चिमी मूल्य खतरे में है, और कतर अराजकता का सबसे खतरनाक एजेंट है। अमेरिकी संविधान बेकार नहीं है, शरिया कानून है। जागरूकता पहला कदम है, कार्रवाई दूसरा। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इसे लाइक करें। मेरे सभी समर्थकों को धन्यवाद। सिर्फ आपकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय।